खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। जिस तरीके से दोस्तों किसान आज सड़क पे हैं, हाईवे पे हैं, जगह जगह शहर के बॉर्डरों पे खड़े हैं, वहां पे किसानों की हालात इतनी बुरी हो गई है। जनता सरकार को बनाती है तो जनता सरकार को उतार भी सकती है, ये उनकी चेतावनी है। यहाँ पे आए फिजिकल एजुकेशन पंजाब से कुछ छात्र और छात्राओं का जो पैदल मार्च करके के पंजाब से चल करके यहाँ तक आए हैं, उनका सीधा यही कहना है कि ये आंदोलन में हम लोगों की पूरी भागीदारी रहेगी और जब तक आंदोलन चलता रहेगा तब तक हम लोग यहीं पे आते रहेंगे, जाते रहेंगे। एक जत्था यहाँ आएगा, दूसरा जत्था यहाँ जाएगा। हम छात्र अपील करते हैं और अपील करने के लिए आए हैं, सरकार को चेतावनी देने आए हैं और सरकार तक बात पहुंचाने आए हैं कि अभी भी वक्त है, समझ जाओ और किसानों की बातों को मान करके 3A कानून को वापस करिए, MSP पे फुल गारंटी दे करके किसानों को आंदोलन को समाप्त करिए। इसी में भलाई है। तो इन्हीं सब पे हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट है, मेरे साथ देखने के लिए आइए आप स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। हमने पंजाब और हरियाणा में इसकी गारंटी कर दी। उत्तर प्रदेश जैसे जहाँ किसानों के संगठन बॉर्डर पे पंजाब से कुछ युवा जरूरत तो ये थी कि पूरे देश में फैलाया जाता, हर करके आए हैं और पैदल मार्च करके आए हैं इस गाजीपुर आंदोलन पे अपना समर्थन किसानों को देने के लिए, जिसमें काफी महिला लड़कियां भी हैं, पुरुष भी है और स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से भी है। सारे देख रहे हैं वीडियो खत्म करो ये। और मोदी ने आते कमेटी का गठन किया, उनका MP शांता कुमार, वहाँ पंजाब से हिंदी से चल रही है, लोग आए हैं। आइए उनकी क्या विचार है, क्या किसानों की किस तरह की किसानी क्या कहना चाहते हैं। सफेद भारतीय खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं पंजाब से सरहद से आई आ गई है उस कमेटी की, पहले प्रोटेस्ट किया था, सिफारिश दे दी है साथियों। वहाँ पे हम उसने कहा है ये सफेद भारतीय है, हम सिंधु बॉर्डर पर इसको खत्म करो। नहीं, आज तो हम गाड़ी लेके एक्चुअली टाइम कम और हमें आना था। छोड़ के मतलब जो हमारा वर्क है वो छोड़ के 1,70,000 का खर्चा था। मैं एथलेटिक्स आज जब आप यहाँ बैठे हुए गाजीपुर बॉर्डर पर, आप किसानों को 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में FCI उसको कर देना बंद कर दिया और उसे पैसा नहीं दोगे, इतना बड़ा काम कराओगे। जब मजदूर कोरोना होगा, मजदूर को फ्री में राशन दोगे और गरीब को राशन दोगे, फिर अपनी को पाओगे। अब हमें गेम के लिए भी रोटी चाहिए, तो मुझे लगा कि हमें हमारे किसानों की जंग नहीं है, हमारे सबकी जंग है और हमें वहाँ पे खड़े होना चाहिए। हमें किसान भाइयों के साथ खड़े होने और खाना बनाने के लिए नहीं होती है, आंदोलन में खड़ी होकर अपना पूरा प्रदर्शन दे और यही उसकी गारंटी रखी है। दुनिया की मंडी में अनाज के दाम कितने गिर गए, हम जो नीचे वाला रेट देने की गारंटी कर रहे थे इस व्यवस्था की तरफ से। उधर मजदूर को कितने दाम चल गए अनाज की मंडी में, दुनिया की मंडी में अनाज कितना महंगा हो जाए। हम अपने मजदूर को, गरीब को, आम आदमी को राशन के जरिए सस्ता अनाज देकर उसको जिंदा रखने की गारंटी करते थे। इतनी और चुनावों का मैं कहती हूँ भी देखो अब जनता किसके साथ खड़ी होती है। सब रोटी खाते हैं, सब रोटी खाते हैं तो पूरी तरीके से कंपनियों का व्यापार पर कब्जा हो जाता है, किसी जिनको के व्यापार पर सब पता चला, बस इग्नोर कर रहे हैं। लगभग खेती में 800 कृषि जिनसे ये सारा खुदरा व्यापार जो व्यापारी बैठा हुआ है, दुकान जो चला रहा है ना, ये सारा खेती की खुदरा व्यापार से चला रहा है, बहुत बड़ा हिस्सा है इसका। तो आप कल्पना करिए, किसान से खरीद लेगा कंपनियां, और वो भी अगला जो कानून है जब उसे देखोगे ठेका मिलेगा केंद्र सरकार से उतना ही तो वो करेंगे। मैं बताऊंगा उसे, और हमें कोई इतनी अच्छी फैसिलिटी कभी केंद्र सरकार ने दी नहीं कि हम आगे वो तो जो खेत में बोई जाएगी
उस कानून में समझौता होगा, तो समझौता होकर सारी फसल कंपनी को लौटानी पड़ेगी। जब सारी सबकी खेती कंपनियों के पास होगी, ठेका खेती करेंगे, अपने फार्म बनाएंगे और सारी फसल कंपनियों के पास होगी, तो हम पूछने जाते हैं उछल उछल कर वोट करने वाला बीजेपी को आरती महोदय कैसे जिंदे रहोगे तुम, कैसे बचोगे? आज यही पीड़ा है, सामान आर्थिक बेचैन है, काम करने वाला मर्द हो, इसकी रोजी खत्म, ये जिंदा नहीं रह सकता पल्लेदार, और कोई काम है नहीं, और ये बचेगा कैसे? फिर रेडी ठेला फल और सब्जियां तमाम तमाम चीजें बेचने वाले ये कहाँ जाएंगे? जब कंपनी के हाथ में फसल आ जाएगी ठेले पे बेचने के लिए देंगे वो चीजें अगर हम किसान के घर से नहीं होंगे तो क्या किसान को सपोर्ट नहीं करेंगे? किसान के बच्चे कोई किसान को सपोर्ट करेंगे? बहुत पढ़े लिखे हैं जिनके पास खेती है लेकिन दुकानदार है, कैसे जिंदा रहेगा? सब किसान का ही करते हैं, तो हम नहीं भी किसान के बच्चे तो भी हम किसान के साथ इसलिए ये कानून खाली पढ़ाई के कानून है, ये खाली किसान ही नहीं, एक महाप्रलय है जो देश में होने जा रही है। इस समूची दुनिया क्या लगता है आपको कि अब अगली रणनीति क्या होनी चाहिए किसानों की? कानूनों को लाने की कोशिश हुई है। फैसला सही है यहाँ प्रधानमंत्री की हत्या कराई गई थी, याद रखो। नहीं तो साल 2 साल में कभी प्रधानमंत्री को कोई अचानक मार देगा क्या? पता है आंदोलन तो ऐसा है किसी स्टार्ट हो गया सरकार से मारा जाए तो प्रधानमंत्री लंबा आंदोलन सवाल है, वो षड्यंत्र क्या था जिससे देश के प्रधानमंत्री को मारा गया? आपको नहीं बताया है? आंदोलन कभी खत्म होता है? दूसरे प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई, वो षड्यंत्र क्या आप तक नहीं बताया है? फिर बॉर्डर के इलाकों में हमारे यहाँ उग्रवादी संगठन खरीदे गए पड़ेगा ना तो समझ इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, जम्मू कश्मीर में पवित्र इस्लाम के नाम पर, पंजाब में, सबको दिखाई आसाम में ऐसी सरकार को कोई चुनेगा कि जो अपने किसान के साथ नहीं खड़ी हो, कोई अपने अन्नदाता के साथ नहीं खड़ी हो सकती। ऐसी और देश के अंदरूनी हिस्सों में मंदिर मस्जिद का विवाद चलाकर जनता है और किसान है या अदरवाइज और देश के हैं वो इस बार बीजेपी सरकार नहीं लेके आएगी। 215 शहरों में एक साथ मिला था। सबके पेट में मार जाती है सरकार, मेरे को नहीं लगता कि हम ये सब लेती है और इसको क्या आप करेंगे? करने वाले हिंदू धर्म के नाम पर, मुस्लिम धर्म के नाम पर बंटवारा करने वाली सांप्रदायिक और देशद्रोही ताकतों को मिला और वो देश की धरती पर पहुंच गया। जो हो साथियों, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, महिलाओं और लड़कियों के ऊपर इतनी पूरी तरीके से कैसी महिलाओं की सुरक्षा की हर तरीके से देश की गति को पहुंचाएंगे तो देश की जनता को खामियाजा को उठाना ही पड़ेगा। दोष किसी का, दोष जनता का नहीं होता है कभी। जनता का नहीं होता। एक हमारे भाई तुम नहीं जो ऐसा पहले एक बहुत बड़ा तंत्र है बीच में जो काम करता है, और वो तंत्र क्या है? वो तंत्र है ये मीडिया का। यूपी मैं हमेशा बताता हूँ, आज फिर दोहराया, मंत्री हम नाम नहीं लेंगे, 2-3 बार मैं दोहरा चुका हूँ इसी मंच से। एक बार बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस मीडिया में आज कितनी ताकत हो गई है। महिलाओं को रोक ले, फिर हम लोगों को रोक ले, हम तो काम करेंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे, ट्यूशन जाते हैं, प्रैक्टिस जाते हैं, हम तो निकलेंगे बाहर। जब हम ये सारे मिलकर तमाम तंत्र अगर ये कहने लगे आत्महत्या करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है,
फिर वो किस चीज का दावा कर रहे थे? जब खुद नहीं हो, जब खुद बोल रहे कि 6 बजे के बाद नहीं निकलना, ठीक ऐसे ही हालत हो जाती है जैसे काम कर ठीक है हमारे गाँव में हो जाता है अपहरण करके अपने माँ बाप से अपने बच्चे का तमाम जनता की हालत बड़ी रहती है। जो पढ़े लिखे ना पढ़े दावा करती है कि भाई हाँ लड़कियाँ फर्क नहीं छोड़ा इस मीडिया ने, तो सेफ है, उसके पास जानने का सोच ही नहीं होता। 24 घंटे न्यूज आती है, बता दीजिए कोई न्यूज आती है 100 चैनल अकेले अंबानी के, ये क्या बताएंगे राफेल पर जब बात होगी, इतना सोच रहे तो आज ये क्या बताएंगे अपनी लड़की सरकार को तो ये क्या बताएंगे 100 चैनल। और जो इन 100 चैनलों को देख रहा होगा वो क्या समझ रहा होगा, हमारे किसान, हमारे ये सारे, हमारे मजदूर, हमारे लोग सारी लड़कियां महिलाएं वो दूसरा सोचने लगते हैं। देखो जनता है और जनता जनार्दन है, इसको सब कुछ पता है, इसलिए इसमें तीसरा कहने जो या ना कानून है कहने से या अपने से कुछ भी नहीं होता है। आखिरी सवाल आपसे, किसानों के मुद्दे पर फिर से वापस आते हैं। किसानों में जिस तरीके से मुद्दा ये चल रहा है, सरकार कह रही है कि अगर हमें पहुंच के लाखों पर चढ़ गए, तीनों कानून काले कानून कानूनों को बदल गए थे, अगर काले कानून को और कानून भी ऐसे वैसे नहीं थे। किसानों के आजाद भारत का सबसे पहला भूमि संबंधी कानून पे करा देते हैं, जो जानते हैं हाथ उठाइए कितने लोग जानते हैं। देखो मैं बात आजाद भारत का भूमि संबंधी पहला कानून मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार कहती है कि मैं किसानों की सब्सिडी खत्म 1948 में बना था, सब्सिडी दे सकता हूँ। पहला कानून था, उसमें क्या था, एक बात कोई विदेशी जो कंपनी चीज हमारी है 70 रुपए की और वो आप बेच रहे हो 150 रुपए की, तो उस पे भी सब्सिडी दे के आप क्या कर रहे हो? तो छोड़ा है, उससे तो कोई बेनिफिट ही नहीं है हमें। जो करना है तो उनके दाम कम करो ना, ऐसे सब्सिडी देने से कुछ नहीं होता। सिलेंडर कितने पहले 550 का था और 600 का कर दिया, चलो उस पर सब्सिडी दे रहे थे। एक मिनट उस पर ना सब्सिडी दे रहे थे, ठीक है, कितने रुपए, 150 समथिंग 100 रुपए। अब वो 500 से 650 का कर दिया, वो 150 रुपए वापस कर दिया, 500 का करके 23 रुपए सब्सिडी में डाल दो, तो क्या फायदा है हमें? हम सिलेंडर कार्ड नहीं दिए कानून को खत्म कर दिया, विदेशी कंपनियों को भारत में खेती करने की, हमें मतलब हमारा पैसा हमको ही देंगे और हमसे ही लूट रहे हैं। वो अच्छी जगह देते ना, ढांचे को खत्म कर रहा था, सरकार से आपकी आखिरी हम उसके प्रभाव पर लड़ रहे थे। किसानों की बातें मान लेनी चाहिए, कारण को जनता को नहीं बता रहे किसान जो थे। है कितने टाइम से स्ट्रगल उस कर कारण क्या है, उसका प्रभाव से कर्ज में फंस गए तो कर्ज माफ होना चाहिए, फसल का दाम नहीं मिलता तो स्वामीनाथन होना चाहिए। लेकिन उसका कारण क्या है, ये जनता को पता नहीं चल रहा था। नतीजा सामने आ गया, वो ढांचे को खत्म कर रहा था। बैंकों का जो अपने खेत में काम कर रहे हैं, तो मैं किसान के साथ हूँ और मैं ऑलवेज उनके साथ हूँ। में पैदा हुई है। आखिरी पहले तो जमींदारों के हाथ में थी, हम तो न्याय थी, कंपनियां भी उसने अधिकार छीन लिए, वो और तरीके से करने लगे। उसने नई अच्छा, इस काले कानून में आपको कुछ काला पैदा कर ली। सारा कुछ काला ही और उसके बाद जो एमएसपी है, उसने एमएसपी उसमें भी जो हमारे लिए फार्मिंग होती है, अगर जो कानून फार्मिंग होने बनाए, लगी तो जो हमारे किसान है बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही। हाँ जी, आजादी के बाद 20 साल तक खेती की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, याद रखिए। क्योंकि बड़ा साफ है, इसको समझ लीजिए। आजादी के दिए लड़े मरे हिंदुस्तान के किसान और मजदूर, लेकिन दुर्भाग्य से धरती हाथ में आ गई हिंदुस्तान की पूंजीपति और दुकानदारों की औलाद। नतीजा सामने है, जो होना चाहिए था देश में वो नहीं हुआ। जमीन जोतने वालों को ना मिली, जमीन तमाम जमीन चोरों के पास में रह गई, वो खून के लिए तरसता रह गया। उसके साथ साथ ही
अनाज खेती में कुछ पैदा नहीं हुआ, बाहर से अनाज जो वतन के लिए हमको ऐसे जवान चाहिए, जो वतन के लिए तब जाके हिंदुस्तान की पूंजीपतियों की समझ में ये आया नहीं होगी तो कारखानों की बचेगा नहीं। जब लाल बहादुर शास्त्री के समय 1,07,00,000 टन अनाज का निर्यात किया गया 1966 में, उस समय हवाई मच गई, दुनिया में धुआं बढ़ गया, भारत पानी के शिकार पर है। इसलिए हरित क्रांति का नारा दिया, इंदिरा जी आए, हरित क्रांति का नारा दिया, क्या काम किए गए? आपको हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए और सरकार को कृषि उत्पादों पर सब्सिडी दी गई। इस तरह सड़कों पे है जो कंपनियां विदेशी कंपनियां या तेल का व्यापार करें तो उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, सस्ता डीजल उपलब्ध कराया गया, नहीं उनके लिए ट्यूबवेलों में से मीटर हटाए गए, नौकरी चाहिए, व्यवसाय सस्ती बिजली दी गई, फ्लैट रेट की बिजली दी गई, चाहिए और सरकार इसमें खाद पर सब्सिडी दी गई, बीज पर सब्सिडी दी गई। और अपनी बनी पड़ी है। दूसरा काम क्या किया गया? तो लास्ट जो मैंने बताया, सरकारी खरीद शुरू की गई फसलों की। हम यही चाहते हैं अगला काम क्या किया गया? पूरी की जाए। हमारे किसान की मांग खेती के अंदर फटाफट सारे जो किसान बेचारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सारे खुशी से घर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये किसान युवा किसान थे, स्पोर्ट्स से कोई राज्यों में सारे पंजाब से आए हुए पैसा लगाया गया, बच्चे थे, नतीजा सामने बालिकाएं है। भी थी, युवा भी थे, उस समय सारे लोग पैदल मार्च करके सारे कामों को करने से हिंद से चल भूखा मरता हुआ देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया और आज देखा 7 करोड़ टन अनाज का भंडार करके खड़ा हो गया। रद्द कर करके किसानों के यही ताकत बढ़ी है। साथ इसको खत्म तो करना आज चाहिए। उस तमाम ताकत को खत्म करने के लिए किसान परेशानी ये सारे कानून फिर से विदेशी कंपनियों के हाथ में सब कुछ देने के लिए ये सारे कानून ये किए जा रहे हैं साथियों। ठेका खेती भी उसी का नतीजा है। अगर कंपनियां छीनेंगी नहीं खेत, सरकार को हर तरीके आला से कैसे बना देंगे? ऐसा भी हमसे सवाल पूछ रहे थे। एक कटघरे में खड़ा जब सवाल पूछ रहे थे और सरकार तो जो उन्होंने है पूछा कि अपना पीछा छोड़ा करके ये बताइए, व्यस्त है, जहाँ तक कि ठेका खेती कोई पूरी तरीके आज से सुबह की बात है। ठेका खेती कोई जबरिया छीनेंगे खेत हमारा ये? हमसे जुड़े रहिए बिना हमने कहा जबरिया ना छीनेंगे।